में स्पेशली एंसेंट हिस्ट्री के जो वो बचे हुए प्रश्नों को देखेंगे डियर हम। और यहाँ पे प्राचीन साहित्य और साहित्यकार के जो है वो पार्ट थर्ड को हम इस सेक्शन में देखेंगे। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि कुछ नॉइज़ का प्रॉब्लम है, तो मैं उसी टॉपिक पे आपको दोबारा वीडियो प्रोवाइड करूँगी। तो थैंक यू आपका कमेंट करने के लिए डियर। प्रीवियस वीडियो में हमने जो 126 नंबर प्रश्नों तक देखा था, ठीक है। और यहाँ 127 नंबर प्रश्नों से हम शुरू करेंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है वो मनुस्मृति के भाष्यकार जो है वो नहीं है? स्पेशली असहाय नहीं थे, बरूची थे, गोविंदराज जी थे, मेधा अतिथि भी थे, तो आपका जो है वो डी असत्य हो जाएगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा प्रीवियस वीडियो तो प्लीज़ उसको जा कर के देख लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मनुस्मृति को शुंग काल का मानक जो है वो ग्रंथ माना जाता है। मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकार यानी बरूची, मेधातिथि, गोविंदराज तथा जो है वो कुलकु भट्ट हैं। और यहाँ पे स्मृतियों में मनुस्मृति सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मानी जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं भारत के इतिहास के संदर्भ में आपका ग्रंथ और वर्णित विषय को देखेंगे तो यहाँ पे स्पेशली ग्रंथ और वर्णित विषय के रूप में मृच्छकटिकम है, बिल्कुल जो है वो 4वीं से 5वीं शताब्दी ईस्वी की सामाजिक दशा से संबंधित है, तो पहला तो बिल्कुल राइट है। मुद्रा राक्षस जो है वो 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी के सामाजिक दशा की जो है वो व्याख्या दी गई है, तो मुद्रा राक्षस भी जो है वो राइट हो जाएगा। तिलक मंजरी जो है वो पूर्व मध्य काल में व्यापार और वाणिज्य से संबंधित नहीं रही थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकेंड ही आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए जो है वो राइट हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं मृच्छकटिकम जो है वो ग्रंथ में 4वीं से 5वीं जो है वो सदी की जो है वो इस पे की सामाजिक दशा का वर्णन किया गया है। यह एक संस्कृत नाटक साहित्य है इसकी रचना शूद्रक ने की थी। मुद्रा राक्षस भी एक संस्कृत नाटक है जिसके जो रचनाकार विशाखदत्त है। यह नाटक चाणक्य और जो वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय की राजनीतिक चालों और षड्यंत्रों और शासन प्रणाली का वर्णन है। इसकी रचना 5वीं शताब्दी में हुई थी और तिलक मंजरी धर्मपाल द्वारा रचित ग्रंथ है। यह कथा साहित्य काव्य पूर्व जो मध्यकालीन भारत के सामाजिक व्यापार, समाज और जीवन शैली की जानकारी देता है। इसमें व्यापार और वाणिज्य की गतिविधियाँ प्रमुख रूप से वर्णित हैं। यहाँ देख सकते हैं कल्हन की राजतंत्रिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक है गौड़वाहो जो वो लिखी गई थी, तो वाकपति द्वारा लिखी गई थी, ये जो वो राइट हो जाएगा। तो गौड़ जो वाहो यानी 8वीं सदी के प्राकृतिक कवि और रचनाकार वाकपति की प्रसिद्ध रचना है। यह ऐतिहासिक काव्य है जिसमें कन्नौज के राजा यशोवर्मन का चरित्र अंकित है। वाकपति यशोवर्मन के राजकवि थे। प्रबंध जो है वो चिंतामणि का लेखक थे, तो मुरतुंग थे, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि प्रबंध चिंतामणि के लेखक मुरतुंग है और यह जो पुस्तक 14वीं शताब्दी की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालती है। इसकी रचना 1305 ईस्वी में की गई थी और यह ग्रंथ जैन साहित्य का महत्वपूर्ण अंग है। और यह ग्रंथ 5 खंडों में विभाजित है तथा विभिन्न समकालीन शासकों के बारे में जानकारी देता है। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे लेखन कीर्ति है और आपका जो है मैच करना है। तो अश्वघोष जो वो संबंधित है आपका जो है वो पुदुचेरी से, याद रखिएगा इनका संबंध बिहार से रहा है। नागार्जुन जी का जो है माध्यमिक जो है वो सूत्र से है। पतंजलि जो है योग सूत्र से है, 4 हो जाएगा। रामानुज जो है वो वेदांत संग्रह से हो जाएंगे, तो स्पेशली 1 2 4 3 राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन के रूप में हो जाएगा। अश्वघोष यहाँ पे देख सकते हैं कि अश्वघोष बुद्धचरित, नागार्जुन जो है वो माध्यमिक सूत्र, पतंजलि जो योग सूत्र से और आपका वेदांत संग्रह से रामानुज जी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे? तो विज्ञानेश्वर थे, हिमाद्री थे, राजशेखर नहीं थे, जिमूतवान थे। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं विज्ञानेश्वर मिताक्षरा टीका जो है वो बादामी की चालुक्य विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में निवास करते थे।
माधुरी जो है वो स्पेशली गुजरात के चालुक्य वंश के दरबार में रहते थे तथा जीमूतवाहन दाई भाग टीका जो है वो तीनों मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे, जबकि राजशेखर कलचुरी वंश के युवराज प्रथम तथा गुज्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार से संबंधित थे, इन्होंने आपका काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना की है। जीमूतवाहन अपनी जो वो टीका दाई भाग में हिंदू विरासत और उत्तराधिकार, पुत्र का पिता की जो वो मृत्यु के बाद संपत्ति में जन्मना और अधिकार और उसके अलावा जो है वो संबंधी विधियों के लिए जाने जाते हैं। वैज्ञानेश्वर जो है वो पैतृक संपत्ति में पुत्र का जन्मना अधिकार मानते हैं, यानी जन्म से, और उनके अनुसार जो है वो पुत्र के जन्म लेते ही वह जो है वो पिता की संपत्ति का अधिकारी हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्मशास्त्र लेखक पैतृक संपत्ति में पुत्र का जन्मना आपका अधिकार मानते थे, तो विज्ञानेश्वर हो जाएंगे, डी राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यक्ति और कार्य को देखेंगे। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो उदाहरण जो है वो स्पेशली आपका मलिक कामा रूट से हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें शायन की तो ये सुधा निधि से हो जाएंगे, तो आपका जो है ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यादव प्रकाश जो है वो वैजंती से हो जाएंगे 4, और स्पेशली भगवती मालती माधव से उनका संबंध रहा है, तो 2 1 4 3 राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। व्यक्ति और कार्य को देखिए तो उदयदंड जो है वो मलिक कामा रूट से है, शायन जो है वो सुधा निधि से संबंधित है, यादव जो है वो प्रकाश वैजंती से है, भवभूति जो है मालती माधव से हो जाएंगे, शायन विजयनगर के संगम वंश के जो है वो शासक बुक्का प्रथम के संरक्षण में थे। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली जो है वो आपका महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों और उनकी कृतियों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमिलित है, तो पंपा कन्नड़ से हो जाएंगे, और जो है वो आपका सरला दास बंगाली नहीं, काशीराम जो है वो उड़िया नहीं, टिक्कन जो मराठी नहीं थे, डी जो वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं महर्षि व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत रामायण से बृहद है। महाभारत को जय काव्य कहा गया है। उपाख्यानों के जुड़ने के बाद यह जो वो महाकाव्य महाभारत कहलाया। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आपका लायन गृहसूत्र से मिलता है, यानी स्पेशली इनिशियल जो अगर उसके बारे में जानकारी की बात करें तो महाभारत जो है वो महाकाव्य 18 पर्वों में यथा आदि है, सभा है, वन है, विराट है, उद्योग है, भीष्म है, द्रोण है, कर्ण है, शल्य जो है वो सप्तिक है, स्त्री है, शांति है, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रस्थानिक और जो है वो स्वर्गारोहण में विभाजित है। इस जो है वो महाकाव्य में तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। महाभारत की विषय वस्तु का पंपा ने कन्नड़ भाषा में अनुवाद किया, काशीराम ने इसका बांग्ला भाषा में जो अनुवाद किया, तमिल में इसका अनुवाद पेरुनदेवनार ने आपका भारत बेनबा के नाम से किया था, बेनबा है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली अपभ्रंश शब्द का जो वो प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था, तो स्पेशली आपका जो वो तो ये रिलेटेड है कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए, तो सी जो वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक पतंजलि ने शब्द संस्कार से हीन शब्दों के लिए अपभ्रंश का प्रयोग किया है। 6वीं से 12वीं शताब्दी तक देशी भाषा को अपभ्रंश कहा जाता है। मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूप को इंगित करने के लिए अपभ्रंश शब्द का प्रयोग होता था। उदाहरण के लिए पतंजलि ने अपनी महाभाष्य में गवि और गुनी जैसे संस्कृत शब्दों को संस्कृत शब्द गो का अपभ्रंश माना है। इसी प्रकार भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश को भ्रष्ट शब्द से संबोधित किया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि महाकाव्य और पौराणिक मूल पाठों के निबंधों अथवा जो शासग्रहों के संकलन के लिए 12वीं सदी के संस्कृत का कौन सा विद्वान सर्वप्रथम जिम्मेवार था, तो लक्ष्मीधर थे, स्पेशली सी राइट हो जाएगा।
लक्ष्मीधर जो है वो 12वीं सदी के संस्कृत के विद्वान थे। यह गढ़वाल वंश के शासक गोविंद चंद यानी 1114 से 1155 का टाइम पीरियड है के शांति और युद्ध मंत्री थे। इसने जो वो काव्य और पौराणिक मूल पाठों के निबंधों अथवा जो शास्त्र संग्रहों का संकलन किया। इसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की, जिससे जो वो तत्कालीन राजनीतिक, समाज और संस्कृति की जानकारी मिलती है। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो धर्मशास्त्रकार गढ़वाल राजा गोविंद चंद का मंत्री था। तो लक्ष्मीधर जी थे। सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ देख सकते हैं राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन मंत्री एक बृहदाकार धर्मशास्त्र ग्रंथ के लेखक के रूप में विख्यात है। लक्ष्मीधर जी हो जाएंगे। ए जो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं लक्ष्मीधर गढ़वाल वंश के राजा गोविंद चंद्र यानी 12वीं शताब्दी के मंत्री लक्ष्मीधर ने प्रसिद्ध धर्मशास्त्र ग्रंथ कृत्य कल्पतरु की रचना की थी। यह एक बृहदाकार धर्मशास्त्रीय संहिता है जिसमें विभिन्न धार्मिक कृत्य, नियम, विधि विधान आदि संग्रहित है। यह ग्रंथ तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक और विधिक परंपराओं का महत्वपूर्ण जो है वो स्रोत है। यहाँ पे देख सकते हैं लेखक और कृति को देख लेते हैं डियर। यहाँ पे चलिए सोमदेव की बात करें तो ये आपका कथा सरित सागर से संबंधित है। 2 हो जाएगा। कालिदास जी मालविका अग्निमित्रम से हो जाएंगे। वास जो है वो स्वप्ने वास व दत्ता से संबंधित थे और विलन जो है वो आपका चौर पंचशिक से संबंधित हो जाएंगे। तो आपका जो है वो 2143 राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ए जो है वो बिल्कुल राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते हैं लेखक और कृति जो है वो सोमदेव आपका कथा सरित सागर से, कालिदास जो है वो मालविका अग्निमित्रम से और भाष्य जो है वो स्वप्न वासवदत्ता से है और विलन जो है वो चौर पंच शिक से संबंधित हो जाएंगे। अगला देख सकते हैं यहाँ पे ऐतिहासिक जीवनी साहित्य नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन ऐतिहासिक जीवनी साहित्य नहीं है। दीपवंश नहीं है, हर्षचरित तो है, विक्रमांक देवचरित भी है, पृथ्वीराज विजय भी है। तो सारे तो हैं लेकिन आपका जो है वो दीपवंश नहीं है। तो याद रखिएगा वनली जो है वो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो हर्षचरित्र वानभट्ट द्वारा रचित हर्षवर्धन की जीवनी है और विक्रमांक देवचरित विल्हन द्वारा जो है वो रचित कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य 6 की और पृथ्वीराज विजय जो वो जैनक द्वारा रचित पृथ्वीराज तृतीय की जो वो जीवनी साहित्य है। और जबकि जो वो दीपवंश सिंहल द्वीप श्रीलंका के प्राचीन इतिहास का जो वो ग्रंथ है, मूलतः यह एक जो अनुश्रुति है। ध्यान देने वाली बात है कि दीपवंश व महावंश अनुश्रुति के अनुसार अशोक को उसके शासन के 14 वर्ष निग्रोध नामक 7 वर्षीय बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध मत में आपका शिक्षित किया था। टोटल जो है वो उनका एज 7 ईयर्स था। देख सकते हैं परमाणु से स्पेशली जुड़े वैदिक साहित्य का प्रसिद्ध टीकाकार कौन था। तो आपका उबट थे स्पेशली, तो स्पेशली डी राइट हो जाएगा। परमाणु से जुड़े वैदिक साहित्य का प्रसिद्ध टीकाकार उबट था। अगला देख सकते हैं गीत गोविंद के रचयिता जयदेव का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन शासक था। तो लक्ष्मण सेन जी थे। ए जो वो राइट हो जाएगा। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में अनेक जो वो लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान और लेखक निवास करते थे। इसमें गीत गोविंद के लेखक जयदेव जी, पवनदूत के लेखक धोई और ब्राह्मण सर्वस्व के रचयिता आपका हलायुध आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हलायुध इसका जो वो प्रधान न्यायाधीश तथा मुख्यमंत्री था। लक्ष्मण सेन ने एक जो वो नया संवत प्रारंभ किया। यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली निम्नलिखित में से आपका कौन मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेता थे। तो विज्ञानेश्वर हो जाएंगे। ये जो है वो राइट हो जाएगा। विज्ञानेश्वर द्वारा रचित मिताक्षरा जो है वो याज्ञवल्क्य स्मृति पर एक टीका है। इसे कानून की विधि आपका हिंदू विधि पुस्तक भी माना जाता है। याज्ञवल्क्य स्मृति का एक जो अन्य टीकाकार अपराग थे जो कि शिलाहार के राजा थे। यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली निम्नलिखित जो है वो मध्यकालीन विद्वान लेखकों में से कौन कौन जो है वो आपका
कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो हेमचंद्र सूरी जी थे, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, मध्यकालीन मेडाइवल स्कॉलर्स की बात की जा रही है, जिसको यहाँ देख सकते हैं हेमचंद्र सूरी जो है वो जैन धर्म का विद्वान थे, जो जयश्री सिद्धराज के दरबार में रहते थे। उसी के प्रभाव के कारण जयश्री सिद्धराज ने आबू पर्वत पर एक मंडप बनवाया, जिसमें जैन तीर्थंकरों की मूर्ति स्थापित करवाई गई, जो बाद में एक जैन तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मालाधर बसु बंगाली भाषा के विद्वान थे, जिन्होंने बंगाली भाषा में रामायण का सृजन किया था। शायन वैदिक ग्रंथों के टीकाकार थे, और जो स्पेशली विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे। पार्थशास्त्री जो है वो आधुनिक काल के इतिहासकार थे। यहाँ देख सकते हैं कि राजनीतिक जो है वो रत्नाकर के लेखक कौन है? तो स्पेशली चंदेश्वर हो जाएंगे, तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। ऑथर है राजनीतिक रत्नाकर के ऑथर जो है वो मिथिला राज के मंत्री चंदेश्वर थे। इन्होंने अपनी इस पुस्तक में राजा की ब्रह्मनीति का आधार मंडल सिद्धांत को बताया है। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन आपका तमिल रामायणम या जय रामावतारम का लेखक था? तो कंबन थे, ये जो वो राइट हो जाएगा। कंबन जो है वो तमिल रामायण अथवा रामावतारम का लेखक था। यह प्राचीन भारतीय तमिल साहित्य का महान कवि था। ये चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय के शासनकाल से संबंधित थे। उसने रामायण का जो तमिल में अनुवाद किया, जो रामावतारम नाम से विख्यात है, और इस ग्रंथ में राम कथा को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली कौन सुमिलित है? यहाँ देख सकते हैं सुमिलित नहीं की बात की गई है, तो लाइफ ऑफ आपका वेंसंग हुइली से है। द नेचुरल हिस्ट्री टॉलमी से नहीं है। हिस्टोरियल आपका जो है फिलिपिकल स्पेशली जो है वो आपका पाम्पेई से प्रोगस से है, और द हिस्टोरीज जो है वो स्पेशली आपका हेरोडोटस हो जाएंगे। तो यहाँ पे बी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो करेक्टली मैच नहीं है। यहाँ देख सकते हैं प्लिनी, जिनका टाइम पीरियड 23 AD से लेकर के AD 79 है, एक रोमन लेखक, प्रकृतिवादी और दार्शनिक, और आपका जो सेना नायक थे, रोम के थे। द नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसी ने लिखी थी? प्लिनी ने, जबकि टॉलमी एक भूगोल वेत्ता थे। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसने जो है काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी? तो भोज हो जाएंगे, ए जो वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं राजा भोज ने चिकित्सा, गणित और व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्प तरुमी आपका जो है वो वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्र एवं उनके जैव प्रयोग का उल्लेख है। भोज ने धारा को स्पेशली छोड़ करके उज्जैन को अपनी राजधानी बनाई। उसने भोजपुर आपका नगर बसाया। उसने केदार, इडेश्वर, रामेश्वर, सोमनाथ, सुंडार अन्य जैवों मंदिरों का निर्माण करवाया। भोज के समरांग सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रहण, राज मार्तंड, योग सूत्र, वृत्ति विद्या जैवो विनोद और युक्ति कल्पतरु, आदित्य जैवो प्रताप, तत्व जैवो प्रकाश, शब्दानुशासन आदि पुस्तकों की रचना की। उसे कविराज की उपाधि मिली। अगला देख सकते हैं स्पेशली जो वो रचयिता है और ग्रंथ देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए देख लेते हैं डियर। रागमाला जो है वो पुंडरीक विठल से संबंधित है, तो आपका थर्ड हो जाएंगे। रश कमोदी जो है वो आपका श्रीकंठ से हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। राग विभूत जो है वो स्पेशली सोमनाथ जी से हो जाएंगे। और दंडी प्रकाशिका जो है वो स्पेशली वेंकट रमन जी से हो जाएंगे, तो स्पेशली 3, 4, 1, 2 राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे ए जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। रागमाला जो है पुंडरीक विठल से हो जाएंगी, और रस कौमुदी श्रीकंठ से। राग विभूत जो है वो सोमनाथ से, और चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकट रमन से हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सती प्रथा के विषय में अपनी आलोचना के लिए ख्यात है? बान और मेधा तिथि हैं, कालिदास जी और माधव जी नहीं है, तो 2 और 3 जो है वो राइट हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि बी ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, UPPCS में पूछा गया था। चतुर्थ सदी ईस्वी के जो वो लगभग सती प्रथा लोकप्रियता प्राप्त करने लगी, और वात्स्यायन, भास, कालिदास और शूद्रक जैसे लेखकों ने इसका उल्लेख किया।
सती जो वो प्रथा की प्रचलन का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण गुप्त काल का है। 5 से आपका 10 ईस्वी की एरन आपका लेख से पता चलता है कि गुप्त नरेश भानुगुप्त का पुत्र गोपराज उनके विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया और उसकी पत्नी अग्नि में जल मरी। लेकिन महाकवि वानभट्ट इसका विरोध करते हुए इसे महान मूर्खतापूर्ण कार्य बताए जिसका कोई फल नहीं होता। यह आत्महत्या है जिसका अनुगमन करने वाली स्त्री नरकगामिनी होती है। मेधातिथि इसे जो है वो आत्महत्या मानते हुए स्त्री के लिए निषिद्ध बताते हैं। यानी स्पेशली जो वो आपका इन्होंने आलोचना किया था वान्य और मेधातिथि ने। देख सकते हैं यहाँ पे विरोध किया और इन्होंने भी जो है वो मुक्तापूर्ण बताया था और इसको भी मेधातिथि ने भी मतलब ये गलत है। निम्नलिखित में से किस जो धर्मशास्त्रकार ने सती प्रथा के विरोध में तर्क प्रस्तुत किए? तो मेधातिथि हो जाएंगे, तो सी जो वो राइट हो जाएंगे। देख सकते हैं मेधातिथि एवं जो वानभट्ट ने सती प्रथा की आलोचना की और मध्यकालीन टीकाकार मेधातिथि ने सती प्रथा को आत्महत्या मानते हुए स्त्री के लिए निषिद्ध बताया है। यहाँ देख सकते हैं आपका यहाँ पे जो है वो निम्नलिखित में से किसने अपनी व्यंग्यात्मक रचनाओं द्वारा जो है समकालीन समाज के दोषों को उद्घाटित किया? तो क्षेमेंद्र हो जाएंगे, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। क्षेमेंद्र ने अपने व्यंग्यात्मक रचनाओं द्वारा समकालीन समाज के दोषों को उद्घाटित किया और बृहत कथा मंजरी इनकी प्रमुख रचना है। और अध्याय 16 समाप्त होता है डियर। और 17 से अगले वीडियो में ये मतलब आखिरी टॉपिक है, याद रखिएगा। एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट होने वाला है, ये लास्ट है, ठीक है। और 16 जो इससे पहले की थी। तो चलिए मिलते हैं 17 अध्याय से, विविध है। तो खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।